एक हिस्सा कितने रुपीस का हुआ? 12 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स 2 रुपए का एक हिस्सा हुआ, करेक्ट। तो वैसे ही ये जो कैडबरी है ना, ये कैडबरी बन गई तुम्हारी कंपनी, ठीक है, ये कैडबरी बन गई, इसको हम रिप्लेस कर देंगे कंपनी से। कंपनी में भी ऐसे ही हिस्से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर 6000, 12000, 15000, 1 करोड़ हिस्से होते हैं, और एक एक हिस्से की एक कीमत होती है, ठीक है। जैसे 12 रुपए की पूरी कैडबरी थी, वैसे ही मानो 12 करोड़ रुपए की वो पूरी कंपनी है, ठीक है। और 12 करोड़ की जो कंपनी है उसके 12 हिस्से अगर हम बना दे, ठीक है, तो एक हिस्सा कितने का हुआ? 1 करोड़ रुपए का हुआ, ठीक है। वैसे इतना महंगा हिस्सा नहीं होता है, बट मैं बस एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। वैसे ही क्या होता है, कंपनी के हज़ारों हिस्से होते हैं, हज़ारों टुकड़े होते हैं, और उस टुकड़े की जो कीमत होती है या उस टुकड़े को हम शेयर बोलते हैं। इस कैडबरी का एक शेयर हो गया 2 रुपए का। वैसे ही एक कंपनी का एक शेयर होता है, मानो कंपनी की प्राइस है 1 लाख रुपए मानते हैं, बस एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं। कंपनी की जो टोटल कंपनी का वैल्यूएशन है वो है 1 लाख रुपए, और कंपनी के मानो 1000 शेयर्स है मार्केट में, ठीक है, या फिर मानते हैं 1000 शेयर्स ही मानते हैं अभी। तो 1 लाख में कितने जीरोज आते हैं? 5 जीरोज आते हैं, करेक्ट। अब अगर इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1000 हिस्सों में तोड़ देंगे, तो एक हिस्सा आएगा इसका 100 रुपए का, ठीक है। मतलब इसके 100 रुपए के 1000 हिस्से हैं, तो एक हिस्से को हम शेयर कहते हैं, ठीक है। कंपनी को जब पैसा चाहिए होता है, या कंपनी, देखो कंपनी के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, कंपनी को चलने के लिए, उसके खर्चों के लिए, उसके एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए। मुझे बताओ, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वो जो शाहरुख खान को लेती है, सलमान खान को लेती है, उनको पैसा लगता है ना। ये सब पैसों के लिए वो मार्केट में शेयर्स लोगों को देती है, पीपल को देती है, ठीक है, और पीपल उसके बदले उनको वो 100 रुपए देते हैं। जैसे कि ये कैडबरी में 2 रुपए दिए ना, वैसे ही पीपल 100 रुपए देते हैं उस शेयर के लिए। और ये जो शेयर है, आपके पास एक डीमटेरियलाइज शेयर आ जाता है। मतलब पहले क्या हुआ करता था, एक लिफाफा मिलता था, एक सर्टिफिकेट मिलता था कि भाई XYZ मानो पूरब ने ये शेयर खरीदा है, ऐसा एक लेटर मिलता था। आजकल क्या हो गया है, आज डिजिटल ज़माना हो गया, आजकल सब फोन्स पे, लैपटॉप्स पे, आईपैड्स पे, ये सब चीज़ों पे होता है। वैसे ही आजकल मेल पे आता है, पहले एक सर्टिफिकेट आता था, आज मेल पे आता है कि भाई पूरब ने 100 रुपए का एक शेयर XYZ कंपनी का खरीदा। तो ये होता है शेयर, एक कंपनी का एक छोटा हिस्सा, जो कंपनी तुमसे पैसा लेती है, उसके बदले कंपनी तुम्हें हिस्सा देती है। इसे हम शेयर कहते हैं। अब देखो, अब ट्रेडिंग अगर तुम्हें सीखनी है, शेयर मार्केट सीखना है, तो कहाँ से सीखना है, कैसे सीखना है, सारे तरीकों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं बात करूंगा मैंने कैसे चालू किया था। तो लेट मी टेल यू गाइस कि मैंने भी ट्रेडिंग तुम लोगों की तरह ही चालू करी थी, कि मुझे लगा था कि ट्रेडिंग चालू करूंगा यार, बहुत पैसा कमाऊंगा। देखो, मैं सिंपली पूरी स्टोरी रिवाइज करता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। कोविड के टाइम पर पहले मैं जिम ट्रेनर हुआ करता था, मेरी 8000 रुपए की मंथली इनकम थी। ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनना, 8000 रुपए की मेरी मंथली इनकम थी, क्योंकि ये चीज़ तुम सब लोगों को ज़रूरी रहेगा। तुम्हारी कोई ना कोई एक फिक्स्ड इनकम होनी चाहिए अगर तुम ट्रेडिंग करना चाहते हो तो। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ट्रेडिंग तुम्हें गारंटीड इनकम या फिर फिक्स्ड इनकम नहीं देता है। ट्रेडिंग तुम्हें इस महीने बहुत सारा पैसा दे सकता है, पर हो सकता है अगले महीने पैसे देने के बजाय पैसा ले भी ले, और हो सकता है तीसरे महीने में 0 प्रॉफिट 0 लॉस हो। इस वजह से आपके पास एक एक्टिव इनकम होना चाहिए कि अगर ट्रेडिंग मेरा वर्क नहीं किया, पहले महीने नहीं किया, दूसरे महीने नहीं किया, तीसरे महीने नहीं किया, तो मेरे पास फिर भी इनकम रहे, जिससे मैं अपनी लाइवलीहुड सारी ज़िंदगी चला सकूँ, ठीक है। घर वालों को प्रोवाइड करना है, खुद के खर्चे उठाने हैं। अगर घर वालों को नहीं भी प्रोवाइड करना है, खुद के खर्चे उठाने हैं, तो एटलीस्ट मैं वो सारी चीज़ें कर सकूँ। तो अगर आपको ट्रेडिंग चालू करनी है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ट्रेडिंग एक गरीब आदमी को अमीर नहीं बना सकती। वो मैं इसलिए ही कह रहा था क्योंकि ट्रेडिंग में अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो तुम्हें उसमें पैसे लगाने भी पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि तुमने एक बार 10,000 रुपये डाल दिए तो वो 10,000 रुपये से तुम ऑल टाइम ट्रेडिंग करते रहोगे। क्योंकि मैं सीधा बताता हूँ, ट्रेडिंग में जैसे कि मैंने बहुत सारे तरीके बताए ना सीखने के लिए। एक बताया मैंने गूगल, फिर मैंने बताया यूट्यूब, YT, फिर उसके बाद मैंने बताया कुछ लोग बुक्स पढ़ते हैं, कुछ लोग ये 10,000 रुपये का तो कोर्स ही खरीद लेंगे। वैसे मैं कोर्स लेना सजेस्ट नहीं करूँगा तुम लोगों को। फिर मानो कोर्स के जगह कुछ लोग क्या करते हैं, उसके साथ साथ गेस्ट ट्रेडिंग करते हैं। गेस्ट ट्रेडिंग मतलब क्या हो गया कि भाई मुझे लग रहा है भाई मार्केट ऊपर जाएगा तो मैंने खरीद लिया, मार्केट नीचे जाएगा तो मैंने बेच दिया। ये गेस्ट ट्रेडिंग होती है, ये गैम्बलिंग कहलाती है, इसी को सट्टा बोलते हैं। ट्रेडिंग का नाम इसलिए खराब है क्योंकि ट्रेडिंग खराब नहीं है, लोग इसे गैम्बलिंग की तरह करते हैं, इसलिए इसे गैम्बलिंग बुलाया जाता है। तो गेस्ट ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रैक्टिकल लर्निंग, कि आप ये 10,000 रुपये को ना मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। मार्केट में डाला
और अभी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे कि मैं 10,000 रुपये को 20,000 रुपये बनाऊंगा, ये सब कुछ नहीं रखा। 10,000 रुपये तुमने मार्केट को क्या कहा, ट्यूशन फीस दे दी, ठीक है, ट्यूशन फीस दे दी कि भाई मैं कोर्स लेने के बजाय या फिर स्कूल में जाने के बजाय या कहीं और से सीखने के बजाय मैंने मार्केट में 10,000 रुपये डाला। अब मैं ये 10,000 रुपये से ट्रेडिंग सीखूंगा, बस मैं हर एक चीज़ ट्राई करके देखूंगा। इसे कहते हैं प्रैक्टिकल लर्निंग। अब देखो मैं तुम्हें एक और तरीका बताने वाला हूँ जिससे बिना तुम 10,000 रुपये, बिना 1,000 रुपये भी डाले एक्चुअली प्रैक्टिकल लर्निंग कर सकते हो नकली पैसों से। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर रहने वाली है, तो बस थोड़ा सा बने रहना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बात बताई कि प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए तुम्हें पैसा लगेगा या फिर ट्रेडिंग करने के लिए तुम्हें पैसा लगेगा। ऐसा नहीं कि 10,000 रुपये डाले और उसी से तुम्हारा करियर बन गया, क्योंकि कभी ना कभी एक दिन ये 10,000 रुपये जाएगा। देखो समझना और थोड़ा मानना मुश्किल होता है, पर इवन मैं जब सालों का एक्सपीरियंस मुझे आ गया था उसके बाद भी मेरे कम से कम 3 से 4 अकाउंट जिनमें पैसे थे, जिसमें कभी 1 लाख रुपए, कभी 5 लाख रुपए, कभी 10 लाख रुपए ज़ीरो तक भी गए हैं। तो मार्केट में ना कभी एक बार आपका कैपिटल ज़ीरो होता ही है। वो चाहे आप कितना भी साइकोलॉजी पर वर्क कर लो, कितना भी आप ट्रेडिंग सीख लो, क्या होता है कि वक्त के साथ, एक्सपीरियंस के साथ बेहतर होते जाते हो और वो ज़ीरो होने नहीं देते हो, बट कभी ना कभी एक बार ज़ीरो होता है। और जब ये 10,000 ज़ीरो हो गया उसके बाद क्या, अब खाने के लिए पैसे नहीं, अब कोई चीज़ के लिए पैसे नहीं। इस वजह से देखो बहुत से लोग हो सकते हैं वेल टू डू फैमिली से हो, बहुत से लोग हो सकते हैं गरीब। अगर आप वेल टू डू फैमिली से हो, तुम्हारे पास पैसा है, तो भी मैं सजेस्ट करूंगा कि मम्मी पापा के, दोस्तों के या फैमिली के पैसों से ट्रेडिंग नहीं करनी। सबसे पहले जाना है एंड गेट अ जॉब, एक एक्टिव इनकम लो, तब जाके अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है ना, तो वो पैसों की कीमत भी समझेगी कि जब महीने का मैं 8 से 10,000 रुपये कमाऊँगा, उसमें से मुझे कुछ मानो 4-5 हज़ार रुपये ट्रेडिंग के लिए अलग से निकालने और 4-5 खुद की सेविंग्स के लिए निकालने। तो जब ये 4-5 हज़ार रुपये से ट्रेडिंग करेंगे और वो जब नुकसान हो जाएगा, तब वो जो मेंटेन करना है, क्योंकि क्या है फिर क्या करोगे, ये 4-5 हज़ार रुपये भी डाल दोगे, पर वो डालना नहीं है, ये तुम्हें साइड में रखना है, क्योंकि खुद के खर्चे देखने हैं, सेविंग्स भी बनानी है और लाइफ भी मेंटेन करनी है। इस वजह से गेट अ जॉब, वो तुम्हें ट्रेडिंग में पैसों का इंपॉर्टेंस भी सिखाएगा और मनी मैनेजमेंट सिखाएगा, क्योंकि जब तुम्हारे पास कम कैपिटल रहेगा तो तुम सही तरीके से ट्रेड करोगे कि मेरे पास जब कभी बड़ा कैपिटल आ भी गया, अगर मानो यहाँ से आप आज 8 से 10,000 रुपये की नौकरी कर रहे हो और कल जाकर आप 80 लाख रुपए का भी आपके पास मानो कैपिटल आ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, फिर भी आपको समझ रहेगी कि मुझे कैसे पैसों को मैनेज करना है। क्योंकि ये जो समझ है ना, ये कितना भी बताने से या समझाने से नहीं आती, ये करने से आती है। तो जब आप आज जॉब लेकर थोड़े बहुत पैसों से ट्रेडिंग करोगे और उससे एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करोगे, तब जाकर आपके पास जब बड़ा कैपिटल आएगा या जब आप अमीर बनोगे तो उसे मैनेज कर पाओगे। तो आपको ट्रेडिंग के लिए एक एक्टिव इनकम होना ज़रूरी है। एक एक्टिव इनकम मतलब एक जॉब या फिर कोई ऑनलाइन बिजनेस या फिर एक ऑफलाइन बिजनेस, ठीक है, कोई भी ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो बिजनेस, कोई भी एक इनकम होनी चाहिए, ताकि अगर आप ट्रेडिंग में किसी महीने प्रॉफिट ना बनाओ या किसी महीने लॉस हो जाए, फिर भी आपके पास कैपिटल हो। और साथ ही साथ अगर आपका ये 10,000 ज़ीरो हो गया, तो उसके बाद ज़ीरो की जगह उसमें पैसे डालने के लिए, फंड्स ऐड करने के लिए भी आपके पास पैसा हो, जो कि जॉब या फिर बिजनेस से किसी ना किसी एक्टिव इनकम से आएगा, ठीक है। पहली चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ। अब मैं बता रहा था कि तुम ये 10,000 रुपये डाले बिना भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो या बिना भी आप प्रैक्टिकल लर्निंग कर सकते हो। चलो अब डायरेक्टली हम समझते हैं मार्केट्स के बारे में और आपको ट्रेडिंग कैसे चालू करना है, मैंने कैसे की थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो बैक टू कोविड का टाइम था। उसके पहले मैं एक जिम ट्रेनर करके जॉब कर रहा था, जब मैं 8,000 रुपये पर मंथ की सैलरी कमा रहा था। मैंने करीब लगातार 13 महीने पूरी इनकम, कम से कम मैं 1 से 2,000 रुपये खर्च करता था, बाकी जितना भी इनकम आता था पूरा सेव करके रखा। मैंने क्या किया था, एक वॉलेट लिया था और मेरी एक ट्रॉली थी। मैं एक रेंटेड घर में रहता था, क्योंकि मैं पढ़ाई वढ़ाई के लिए एक नागपुर करके सिटी है, वहाँ पे गया था। तो वहाँ पे रेंटेड फ्लैट में मेरी एक ट्रॉली रखी हुई थी, मेरा वॉलेट था, मैं वो ट्रॉली के अंदर छुपा के रखता था। उसके अंदर हर महीने पैसा आता था, मैं डालता था, छुपा के रखता था, पैसा डालता था, छुपा के रखता था। कभी कभी ऑनलाइन पैसे दे देते या बैंक अकाउंट में पैसे दे देते, तो मैं मेरे भैया के बैंक अकाउंट में पैसा लेता था, ATM से विड्रॉ करता था, वापस वो वॉलेट में डाल। अगर वो वॉलेट कभी चोरी हो जाता ना, तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होता, या वॉलेट गुम जाता तो मैं आज यहाँ पर नहीं होता। तो वो 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार रुपये हर महीने बना कर मैंने 1 लाख रुपए तक की सेविंग करी थी।
ठीक है। वैसे ही तुम्हें भी अगर ट्रेडिंग चालू करनी है तो तुम्हें कम से कम 50,000 रुपए की सेविंग्स करनी